Hello students, how are you? I hope you are fit and fine. तो थर्ड क्लास आज आपके लिए हिंदी का फर्स्ट पार्ट मैं करवा रही हूँ। मैं हूँ राजविंदर मैम और ये हमारी एक बहुत अच्छी प्यारी सी कविता है। कविता का नाम है खेल प्रतियोगिता। प्रतियोगिता क्या होती है? कंपटीशन। तो इसमें खेल का कंपटीशन हो रहा है। किन के बीच में हो रहा है? ये आपको दिखाई दे रहे हैं ना, कुछ छोटे छोटे जानवर हैं, कुछ पानी में रहने वाले, कुछ पेड़ों पर रहने वाले इसमें। तो इनके बीच में आपस में क्या बातचीत हो रही है, क्या बातें हो रही हैं खेल के कंपटीशन को लेकर, प्रतियोगिता को लेकर। तो उसके बारे में ये आपकी कविता है। पहले हम इस कविता की रीडिंग करते हैं, तो आपने भी साथ साथ रीडिंग करनी है। चीता बोला, चीता एक जानवर का नाम होता है ना, तो वो बोल रहा है। चीता बोला, ओलंपिक में अगर कहीं मैं जाता, ऊंची कूद लगाता, ऐसी स्वर्ण पदक ले आता। हिरन चौकड़ी भरकर बोला, मैं ऐसी दौड़ लगाता, मैराथन में सबको पीछे छोड़ गोल्ड ले आता। अच्छी पोएम है ना। तो अब हम इसका अर्थ करते हैं। सबसे पहले चीता जो है, चीता सबसे तेज़ दौड़ने वाला जानवर माना जाता है। तो चीता बोला कि अगर मैं ओलंपिक में खेलने के लिए जाता, ओलंपिक आपको पता है ओलंपिक खेल होते हैं जिसमें सभी देश जो है वो भाग लेते हैं और सबसे बड़ी प्रतियोगिता मानी जाती है वर्ल्ड की। तो उसमें कहता कि अगर मैं जाता तो सबसे ऊंची कूद लगाता, ऐसी कि मैं तो सोने का जो तगमा है वो लेकर वापस आता। हिरन चौकड़ी भरकर बोला। अब हिरन जो है, हिरन ऊंची ऊंची छलांगे लगाता होता है। तो हिरन क्या कहता? कहता मैं ऐसी दौड़ लगाता कि मैराथन दौड़, जो लंबी दौड़ होती है, कई किलोमीटर की दौड़ होती है, कहता उसमें अगर मैं जाता तो सबको पीछे छोड़ देता और मैं तो गोल्ड मेडल लेकर वापस आता। गोल्ड मेडल मैंने सोने का तगमा लेकर वापस आता। कछुआ बोला। अब कछुआ देखो, वैसे तो वो बहुत स्लो चलता है, धीरे धीरे चलता है, लेकिन वो भी अपनी भावनाएं प्रकट कर रहा है। वो कहता कि अगर मैं जाता ओलंपिक में, काश भाग ले पाता, गोताखोरी में अव्वल आकर मैं ही दिखलाता। कहता अगर मैं ओलंपिक में भाग ले पाता, वो अपनी कहता कि काश मैं उसमें भाग ले पाता, तो मैं क्या करता? गोताखोरी होती है बहुत जो है पानी में डुबकी लगानी नीचे तक, और अव्वल मैंने होता है प्रथम, पहले नंबर पर आना, फर्स्ट आना। तो कहता अगर मैं गोताखोरी में भाग लेता ना तो मैं प्रथम आता, फर्स्ट आता। बगुला बोला, अगर कहीं मैं भी मौका पा जाता, सारे पदक बटोर निशानेबाजी के घर लाता। अब बगुला जो है वो कहता है कि अगर मैं, बगुला आपको आपने देखा हुआ है, वो वाइट कलर का होता है बगुला, और पानी के अंदर वो मछलियाँ या मेंढक वगैरह खाता है। तो वो कह रहा है कि अगर मैं निशानेबाजी में कहीं भाग लेता ओलंपिक में, तो मैं तो कोई भी मेडल छोड़ता ही नहीं, मैं तो सारे पदक बटोर कर जो है, सारे जो तगमे हैं वो इकट्ठे करके अपने घर पर ले आता। सब पशु पक्षी अपना अपना फेंक रहे थे पासा, अवसर मिलता हम ले आते सोना चांदी कांसा। अब पांसा क्या होता है? जैसे गोटी उसको बोलते हैं, जैसे हम लूडो खेलते हैं तो उसमें डाइस होती है ना, तो ऐसे ही वो उसको क्या बोलते हैं? पांसा बोलते हैं। और कांसा होता है पीतल, पीतल के जैसे बर्तन होते हैं, तो वो एक धातु होती है। अब सभी, वो कह रहा है कभी कि सभी पशु और पक्षी क्या कर रहे थे? अपनी अपनी बातें फेंक रहे थे, है ना। जैसे हम डाइस फेंकते हैं, ऐसे वो अपनी बातें फेंक रहे थे कि मैं ये कर देता, मैं वो कर देता। तभी क्या हुआ? अवसर मिलता हमले, कहते अगर हमें मौका मिलता तो हम, कोई कोई कह रहा था मैं सोना ले आता, कोई बोलता मैं चांदी ले आता, कोई बोलता मैं पीतल का तगमा लेकर घर आता। चुप बैठा था गधा, सभी ने पूछा तुम क्या लाते? अब गधा जो था वो चुपचाप बैठा, सबकी बातें सुन रहा था। तभी सभी ने उससे एक प्रश्न किया
कि तुम क्यों नहीं बोल रहे हो भाई, अगर तुम जाते तो तुम क्या लेकर आते, तुम भी अपनी बात बताओ। तब गधे ने क्या कहा, सिर्फ दुलत्ती मारा करते और लौट घर आते। वो उसको मजाक कर रहे हैं, कहते कि तुम क्या दुलत्ती मैंने होता है दोनों टांगें उठाकर मारना। तो गधा जो है उसकी एक आदत होती है कि वो अगर कोई उसके पास पीछे से जाता है, उसको छेड़ता है, तो वो अपनी दोनों पीछे की टांगें उठाकर मारता है और बड़ी ज़ोर से मारता है। कभी जाना मत उसके पास, ठीक है। तो इस प्रकार वो उसको मजाक कर रहे हैं। अब गधा उनको उत्तर दे रहा है, कहता, बोला गधा साथ में भैया, अगर नहीं मैं जाता इतने सारे मेडल मित्रों कौन पीठ पर लाता। अब गधे ने उनको ही उल्टा जवाब दे दिया। वो कहता कि अगर भाई आप लोगों के साथ मैं ओलंपिक में नहीं जाता तो जो सारे मेडल तुम सभी ने इकट्ठे किए हैं सोने चांदी और पीतल के, उनको अपनी पीठ पर लाद कर कौन लेकर आता। तो इस प्रकार उसने उन सभी की जो बड़ी बड़ी बातें थी उन सब का जवाब एक ही उत्तर में दे दिया है। तो इससे हमें पोएम से क्या शिक्षा मिलती है, कोई किसी से कम नहीं होता, बल्कि सभी की अपनी अपनी विशेषता होती है। तो हमें किसी को भी किसी दूसरे से कम नहीं समझना चाहिए कि मेरे में ही सभी क्वालिटीज़ हैं, दूसरों में नहीं है। सब में अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं और सबको अपनी अपनी विशेषताओं को पहचानना चाहिए और उसके अनुसार ही काम करना चाहिए। अब इसमें ये आपके हैं, सही विकल्प चुनना है इनमें से आपने, इनको आप सॉल्व करोगे और इसके कुछ शब्दार्थ हैं, इनको आपने अपनी नोटबुक में राइट करना है और लर्न करना है। कल मैं आपको इसके प्रश्न और उत्तर करवाऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।